मिडिल क्लास के लोग कमाई का कुछ हिस्सा किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार पैसों को लेकर के टेंशन खत्म नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब हम अपने खर्चे और सेविंग के बीच तालमेल बैठा नहीं पाते हैं। ज़्यादा खर्च के चलते ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है, और जब ज़्यादा पैसा बचत नहीं होगा तो आप कहीं भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना लाजमी है। अगर आपको ये समझ नहीं है कि पैसों को मैनेज कैसे करना है, तो अच्छा खासा कमाने के बाद भी आप इसकी कमी से जूझते रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, और हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सेविंग। अगर आपको अच्छा खासा इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले आपको सेविंग की आदत डालनी होगी, और इस सेविंग को इन्वेस्ट भी करना होगा। अगर आपका सैलरी 20,000 है तो आपको 5,000 रुपया बचत करना चाहिए। दूसरा है, किसी एक जगह पर इन्वेस्ट मत करो। आप जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं भी एक जगह पे इन्वेस्ट मत कीजिए। एक जगह लगाने के बजाय पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यानी आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म अपने गोल के हिसाब से अलग अलग स्कीम को शामिल करना चाहिए। तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल की रणनीति बनाइए। अगर आप बाजार में पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको दूसरे को देख करके बाजार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाजार की समझ नहीं है, मार्केट की समझ नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट का मदद ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको जितना तेजी से फायदा पहुंचा सकता है उतना ही तेजी से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसमें कम रिस्क होता है और आपको ज़्यादा फायदा भी करवा सकता है। तीसरा है, आदत सुधारिए। इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको अपने खर्चे पे काबू करना चाहिए। आजकल न्यू जनरेशन के लड़के या लड़कियां अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। कई बार तो लोगों की पूरी सैलरी लोन ईएमआई में चला जाता है। इसलिए ज़रूरत और शौक को समझिए कि ये दोनों में अंतर क्या है, किस चीज़ का आपको ज़रूरत है और किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना आपको कर्ज में डुबा सकता है। दूसरे को ब्रांडेड कपड़ा पहने हुए देख करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भी पहनूंगा ब्रांडेड कपड़ा, उससे अच्छा पहनूंगा ब्रांडेड वाला कपड़ा। ये नहीं होना चाहिए। आपका भी समय आएगा, उससे अच्छा आप ब्रांडेड कपड़ा खरीदेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है। और हाँ, एक बात और, अमीर बनने के चक्कर में किसी की बातों में मत आना। ये जो बहुत सारी कंपनी बोलती है ना कि रातों रात पैसा डबल हो जाएगा, इन सारी कंपनियों से आपको बच कर रहना चाहिए। पैसा हमेशा भरोसेमंद संस्थान पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही फायदा थोड़ा कम हो, कम से कम आपका कमाया हुआ पैसा तो नहीं डूबेगा। तो ये थे मेरे तरफ से कुछ टिप्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।